नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिट इंडिया पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़, यानी कि वो फीलिंग जब आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, हमें भूख नहीं लगती और एक चिड़चिड़ापन सा हमारे अंदर आ जाता है। दोस्तों ये समस्या इतनी आम है कि आजकल हर 5 में से 3 व्यक्ति को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है और अगर इस समस्या का ठीक ढंग से इलाज ना किया जाए तो ये और भी सीरियस प्रॉब्लम्स को जन्म देता है, जैसे लीवर इन्फेक्शंस, स्किन डिसऑर्डर्स और यहाँ तक कि अल्सर भी। आयुर्वेद का मानना है कि अधिकतर बीमारियों की जड़ हमारा पेट ही होता है, इसलिए आयुर्वेद में कॉन्स्टिपेशन पर विस्तार से बात की गई है और बताया गया है कि कैसे हम अपनी दिनचर्या में छोटे मोटे बदलाव करके, अपनी डाइट में छोटे मोटे बदलाव करके इस समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इसी विषय पर है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे मोटे बदलाव करने होंगे, जिसमें से सबसे पहले आपको करना है कि जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपको सबसे पहले 2 गिलास ल्यूक वार्म वाटर यानी कि थोड़ा गुनगुना पानी पीना है। अब ध्यान रहे कि इस पानी को आप एक तांबे के बर्तन में रात में ही रख देंगे और सुबह इसी तांबे के बर्तन से पिएंगे और गर्म करने के लिए आप इसे किसी और बर्तन में ना डाल करके सीधे तांबे के बर्तन में ही गर्म कीजिए और फिर इसी बर्तन से इस पानी को पीजिए। कोशिश कीजिए कि इस पानी को पीते वक्त अगर आप स्क्वाट पोजीशन में बैठ सकते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि इस पोजीशन में बैठकर अगर आप पानी पिएंगे तो ये आपके फ्रेश होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। अब अगर पानी पीने के बाद आपको तुरंत फ्रेश होने की नीड लगती है तो आप तुरंत फ्रेश होने के लिए जा सकते हैं, अगर नहीं तो आप एक छोटी सी 10-15 मिनट की वॉक कीजिए और वॉक करते वक्त आपको अपने हाथ को अपने पेट पर इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मूव करते रहना है। ये भी प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। इसके बाद अब क्योंकि कॉन्स्टिपेशन पेट से जुड़ी हुई समस्या है, इसलिए हमारा आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक इंडिकेशन है जो हमारी बॉडी हमें देती है ये बताने के लिए कि हमारा कोलन यानी कि हमारी इंटेस्टाइन है जो सूख गई है, जिसकी वजह से हमारा स्टूल ठीक से पास नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें जो कुछ भी खाएंगे उसमें वाटर कंटेंट अच्छे से मौजूद होना चाहिए। आप कोई भी सब्जी या फल ऐसा ना खाएं जो सूखा हो, आपको ऐसे सब्जी या फल खाने हैं जिनमें पानी की मात्रा सही ढंग से मौजूद हो, जैसे कि केला आप खा सकते हैं, अंगूर, सेब, अमरूद, और एक फल ऐसा है जो इस समस्या के लिए रामबाण माना जाता है, वो है बेल। अगर अवेलेबल है तो आप बेल का शरबत या फिर बेल आप खाइए, ये आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ठीक करने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर हमारी आंतों को साफ करने का काम करता है दोस्तों। दूसरी चीज़ है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें याद रखना है कि हमें खाने को ढंग से चबा चबा कर खाना खाना है। आजकल लोग क्या करते हैं, खाते वक्त जल्दी जल्दी के चक्कर में ठीक से चबाते नहीं और उसे निगल लेते हैं। दोस्तों हमारे दांत इतने कठोर इसीलिए हैं क्योंकि इन्हें चबाने के लिए बनाया गया है, मगर हम क्या करते हैं, खाने को निगल लेते हैं और चबाने का काम फिर हमारे अंदर पेट को करना पड़ता है दोस्तों। फिर वो ठीक से हो नहीं पाता है और वो खाना फिर ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से भी हमारे पेट की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनमें से एक समस्या कब्ज भी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोगों को आदत डालनी है कि आप खाने को कम से कम 32 बार, एक निवाले को कम से कम 32 बार चबाइए और फिर ही उसको अंदर कीजिए। शुरुआत में हो सकता है आपको इसकी आदत नहीं होगी तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन यदि आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ये आपकी आदत पड़ जाएगी और आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा और हमेशा आप खाना चबा चबा करके ही खाएंगे। चबा चबा कर खाने से एक और अच्छी बात होगी कि आपका सलाइवा आपके खाने में ठीक से मिक्स हो जाता है, जो कि हमारे पाचन की सबसे पहली प्रक्रिया होती है। तो अगर आपका सलाइवा ठीक से आपके खाने में मिक्स हो जाएगा, फिर वो अगर आमाशय में जाएगा तो वो बिल्कुल आराम से खाना पचेगा, उसमें से ज़्यादा पोषक तत्व आपके शरीर को मिल पाएंगे। आपको कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ और भी ऐसी पेट संबंधी बीमारियां जो हैं आप उनसे दूर रहेंगे। और एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने खाने में 1 चम्मच गाय का घी ऐड कीजिए। गाय का घी ऐड करने से आपके खाने में अच्छा सा लुब्रिकेशन होगा और जिसकी वजह से आपको स्टूल को पास होने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद शाम में मैं आपको एक नुस्खा बताने वाला हूं जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों, और वो है फ्लैक्स सीड्स। अगर आप उबाल कर उसका पानी पिएंगे तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को एकदम जड़ से मिटा देगा दोस्तों, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स में प्रोटीन, ओमेगा 3, फैटी एसिड, फाइबर, विटामिन बी, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। ये सारी चीज़ें हमारे इंटेस्टाइन के लिए, हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत ही बढ़िया होती है दोस्तों। इसलिए फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकता है दोस्तों। करना कुछ भी नहीं है, बस आपको 2 कप पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स डाल दीजिए, फिर इसको उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो उसे छान लीजिए और उसे पी लीजिए। आप इसको पीते वक्त 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स अलग से भी खा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों।
इसके बाद अगर आप रात में दूध पीते हैं दोस्तों, तो दूध में एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालिए और उसे उबाल लीजिए, फिर आप उसको आराम से सिप सिप करके पीजिए। ये भी आपके कब्ज़ की समस्या के लिए बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों। लेकिन यदि आप लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं, यानी कि दूध या दूध से बनी चीज़ें अगर आपको नहीं पचती हैं, तो आप दूध इस तरह से डायरेक्टली नहीं पिएंगे। इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध पीने का सही समय और सही तरीका नहीं जानते हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा करके ज़रूर देखिए। और अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं तो उस वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि आपको दूध किस ढंग से पीना है कि आपको परेशानी ना आए। तो ये एक और बात हो गई। अब हमारा जो लास्ट थिंग आती है वो है स्लीप। देखिए दोस्तों, एक अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, न सिर्फ कब्ज़ के लिए बल्कि आपके पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसी क्लॉक के अनुसार हमें भूख लगती है, हमें नींद आती है, हमारा फ्रेश होने का टाइम उसी के हिसाब से होता है। अगर हम ठीक से नींद नहीं लेंगे तो हमारा वो क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर हमें बेवक्त भूख लगती है, बेवक्त नींद आती है और बेवक्त ही हमें फिर फ्रेश होने की फीलिंग आने लगती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छी और प्रॉपर नींद लें। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको ऐसी समस्या होगी कि उनको रात में जल्दी नींद नहीं आती होगी या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती होगी। तो दोस्तों इस पर मैं एक पहले ही संक्षेप में वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप नींद की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिनसे आपको एक क्वालिटी स्लीप आए, एक बढ़िया कंफर्टेबल नींद आए। तो अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके दे रहा हूँ, आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा बहुत बदलाव करके अगर इन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बिल्कुल निजात पा लेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ और जानकारी आप सभी तक पहुँचाता रहूँ। दोस्तों एक और गुजारिश मैं आप सभी से करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के जब कॉमेंट्स आते हैं तो मुझे एक प्रोत्साहन आता है कि मैं और ज़्यादा जानकारी और अच्छी जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।